जोहार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत देखेंगे वन्य प्राणी चैप्टर। वन्य प्राणी चैप्टर में बारी बारी से हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य एवं कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। क्या चीज़? एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य एवं कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में देश का प्रथम गज आरक्ष्य स्थापित किया गया है। ठीक है, 2001 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रथम गज आरक्ष्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। बेतला का फुल फॉर्म होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। बेतला का स्थापना सन 1986 ईस्वी में की गई है। बेतला का स्थापना कब की गई है? 1986 ईस्वी में की गई है। यह लातेहार जिला में स्थित है। किस जिले में है? लातेहार जिला में स्थित है। इसका विस्तार 226.33 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 226.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पे लातेहार में ही 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। बेतला नेशनल पार्क में ही 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1973 ईस्वी में यहाँ बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, नीलगाय, मोर, भालू आदि प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है। यह 794 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं दलमा वन्य जीव अभयारण्य। दलमा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 1992 में की गई है। यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई है। कब की गई है स्थापना? 1976 में स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं तोपचांची अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य में एक झील है जिसका नाम हरी पहाड़ी है। जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी है। इस तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब की गई है? 1978 ईस्वी में की। कब की गई है? 1978 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। साइबेरियन बर्ड्स ठंडे के मौसम में आते हैं उधवा झील पक्षी विहार में। ये कहाँ है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई है। कब की गई है स्थापना? 1991 ईस्वी में की गई है। यह साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार जिले में है। किस डिस्ट्रिक्ट में? लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1976 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। कब की गई इसकी स्थापना? 1976 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं लावालौंग अभयारण्य। ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। कब की गई इसकी स्थापना? 1978 में इसकी स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पारसनाथ अभयारण्य। कहाँ है? गिरिडीह में है।
1984 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई है? 1984 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। 1986 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1986 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जेएसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पालकोट अभ्यारण्य गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1990 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी विहार तिलैया पक्षी विहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में है। नेक्स्ट देखते हैं, तेनूघाट और चंदपुरा पक्षी विहार। तेनूघाट पक्षी विहार और चंदपुरा पक्षी विहार आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है ईचागढ़ पक्षी विहार। ईचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? और मांझी रांची में है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है, सफी नदी के तट पर। किसके तट पर? सफी नदी के। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सफी नदी के तट पर स्थित है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे है। किस जगह पर स्थित है? तो और मांझी में है। ठीक है, इससे स्थापना कब हुई है? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, इसका अन्य नाम है सिटी पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। क्या चीज़ है? टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टॉय ट्रेन कहाँ है? तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में। नेक्स्ट देखते हैं, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? रुक्का रांची में। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का रांची में। IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। किसका? मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखें, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? कालामाटी रांची में। कहाँ स्थित है? कालामाटी रांची में स्थित है। सांभर एवं चीतल संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई है। किसकी? बिरसा मृग विहार की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। क्या चीज़ विकसित किया गया है साहेबगंज में? राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। कहाँ? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम में। इसमें स्टार लगा के बहुत सारा किया हुआ है जो कि पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन करके बारी बारी से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।